सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट के सामने एक याचिका पेश की गई है जिसमें सरकार की ओर से किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। ग्वालियर में याचिका को संशोधन में चुनौती दी गई है। इसी के साथ याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नहीं आते। सरकार ने अध्यादेश पारित कर पंचायत एक्ट में सेक्शन 9A जोड़ा है। तो आज पंचायत चुनाव से संबंधी याचिका पर ग्वालियर बेंच में सुनवाई हो सकती है। याचिका में अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी गई है और याचिका में तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संशोधन नहीं आता और इसी विषय को लेकर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हो सकती है। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज अहम सुनवाई होगी। याचिका में अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी गई है और तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन नहीं आता। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अहम सुनवाई होगी। याचिका में अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में ये नहीं आता है। सरकार ने अध्यादेश के जरिए कानून में 9A जोड़ा है। तो पंचायत चुनावों को लेकर के लगातार काफी ज्यादा अपडेट निकल के सामने आई है और आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई। बिल्कुल, और अधिक जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर बेंच में आज सुनवाई होनी है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले जिस याचिका को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह में जवाब मांगा था, उसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। और उस सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश के जो राज्यसभा सदस्य हैं विवेक तन्खा और कांग्रेस के वकील भी हैं, वो भी ग्वालियर देर रात पहुंच गए हैं और आज वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उनका जिस तरीके से कल जो बात हुई थी हमारी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ तो पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को मानने से मना कर रही है, 2014 के नियमों पर चुनाव कराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण के लिए उन्होंने डेट भी डिसाइड कर दिया है। तो जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए आप आरक्षण प्रक्रिया अपना रहे हैं, नई रोटेशन पद्धति अपना रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं? उन्होंने ये कहा कि आज वो जब कोर्ट पहुंचेंगे तो ये पक्ष जरूर रखेंगे कि जो पंचायत लेवल के चुनाव है, चाहे वह सरपंच के हों, जनपद सदस्य के हों या जिला पंचायत सदस्य के हों, उनमें आरक्षण प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं अपनाई जा रही? क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन एक सवाल अहम है क्योंकि अभी फिलहाल पंचायत चुनाव की अटकलें चल रही थी, क्या इसके बाद पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है और जब अब हो सकता है कि सरकार उसको जल्द ही उसका जवाब दे दे और जो जवाब आता है उससे हाईकोर्ट कितना संतुष्ट है, ये सबसे बड़ी बात देखने को होगी। क्योंकि कांग्रेस जो है या याचिकाकर्ता जो है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि 2014 के जो परिसीमन था उसके आधार पर 2022 के में चुनाव कराने का सरकार प्लान कर रही है। लेकिन ये कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि है उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि जो आरक्षण प्रक्रिया 2014 में लागू थी वही अभी लागू रहेगी। तो कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। ये मुख्य तर्क जो है वो दिया गया है। शैलेंद्र, मांग ये भी की जा रही है कि अगर कहते एक तरह से आरक्षण की प्रक्रिया की जाती है तो सरपंच पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया जरूर की जाए, क्योंकि ये लोगों के मौलिक अधिकार में आता है। क्योंकि रोटेशनल तरीके से जिस तरह से अगर आरक्षण की बात की जाए, क्योंकि परिसीमन रद्द कर दिया गया, तो लगातार सवाल ये जरूर उठ रहे थे कि आरक्षण की प्रक्रिया का क्या होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो मैंने बताया कि 14 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों के पद का आरक्षण के लिए लॉटरी सिस्टम से आरक्षण करने जा रही है। तो कांग्रेस का और याचिकाकर्ता का सवाल यही है कि जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण कर सकते हैं, जो सरपंच है या जो सदस्य है, जो लोग जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष चुनेंगे, उनकी आरक्षण को क्यों नहीं रोटेशन किया जा रहा है? क्यों उनको 2014 के आधार पर ही लड़ाया जा रहा है? क्योंकि जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने जो परिसीमन लागू किया था, जो आरक्षण रोटेशन लागू किया था, उसमें यही था कि जो सीटें पहले एससी के लिए रिजर्व थी अब वो हो सकता है ओबीसी के लिए, हो सकता है वो महिला के लिए। तो आज ग्वालियर बेंच में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।